दोस्तों, पावर सुनकर हमारे मन में एक ही बात आती है कि पावर में आना मतलब सत्ता में आना। यानी कि जो लोग पावर में होते हैं उनकी अपनी मर्जी चलती है। हर जगह वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बात के दो मतलब होते हैं, दो नजरिए होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। तो यदि दोस्तों अगर आप पावर शब्द को भी ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी आपको कई सारे पॉजिटिव थिंग्स दिखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 16 लॉज ऑफ पावर की। नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील। दोस्तों, ये बात बहुत ही सच है कि लोग आपको तभी पूछेंगे जब आपकी एब्सेंस में उनका काम पहले जैसा नहीं हो रहा है। चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या अपने घर में, अगर आपने लोगों को अपनी कमी महसूस करवा दी तो आप स्पेशल बन जाओगे। जब आप ना रहो तो लोगों के मुंह से ये आवाज आनी चाहिए कि यार आज अगर वो होता तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो कंपनी में यही करते हैं। वो पहले हर काम करके सबको बांध लेते हैं और उसके बाद कुछ दिनों की छुट्टी लेते हैं। इसमें उनको फायदा ये होता है कि उनको बिना कहे ही बिना मांगे ही प्रमोट कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी जानती है कि अगर ये नहीं रहा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए लोगों में सबसे पहले अपनी कमी महसूस करवाओ। नंबर 2, स्टैंड अबव द क्राउड। भीड़ से अलग दिखो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप को खास दिखाना चाहते हो तो आप भीड़ में शामिल होकर भी अलग दिखो। आप सपोज करो कि फोटोग्राफी की क्लास चल रही है या किसी भी चीज की क्लास चल रही है और वहां पर कुछ असाइनमेंट दिया गया है, तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होगी? जिसने सबसे अलग किया होगा। मतलब आपको सबसे अनोखा होना है, सबसे अलग होना है। दोस्तों, आपने ये जरूर देखा होगा कि आपके साथी को प्रमोशन मिल गई और आप वहीं के वहीं रह गए, जबकि दोनों का काम सेम था। दोनों ही टारगेट पूरा कर रहे हो। उसमें कुछ तो वैसी बात होगी और वो बात ये होती है दोस्तों कि उसने काम के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी किया। दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक्नॉलेज करवाने की आपको 2 टिप्स बताते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि बात और काम करने में ऐसे बदलाव लाओ, उस तरीके से करो कि लोग आपको नोटिस करें, लोगों का ध्यान आप पर रहे। और दूसरा है कि आपने जो भी किया है उसे लोगों के पास बताओ। बात बात में उस काम को मेंशन करो। ये ना हो कि आपने काम तो बहुत किया है मगर लोग उसे जान ही नहीं रहे। हिंदी में एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप जो भी काम करते हो उसे अपने बॉस के साथ डिस्कस करो, ताकि उसे भी लगे कि हाँ आप बहुत काम करते हो। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। दोस्तों, आपके अंदर जो भी आइडियाज हैं उसे सबके सामने जग जाहिर ना करो। अपने इरादे ज्यादा लोगों से शेयर मत करो। अब आप सोचो कि दोस्तों अगर अंग्रेज यहाँ बिजनेस करने आए थे और बाद में यहाँ राज करने लगे, अगर वो अपना इरादा पहले ही बता देते तो क्या वो भारत पर अपना साम्राज्य खड़ा कर पाते? दोस्तों, जब तक आपके आइडिया दूसरों को नहीं पता होते हैं तब तक डीलिंग पावर आपके हाथों में होती है। अब आप सोचो कि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने गए हो और वो जगह आपको बहुत पसंद हो। यहाँ पर आपको ये बात जाहिर नहीं करनी है कि ये जगह हमें बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि प्रॉपर्टी डीलर पहले से ही सोच लेगा कि इसे तो लेना ही है, इसलिए वो आपसे ज्यादा भी पैसे लगा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आप इसे लोगे ही लोगे। लेकिन अगर आप वहां पर सस्पेंस बनाकर रखते हो, उसे ये एहसास दिलाते हो कि ये जगह उतनी खास नहीं है, तब वो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी देगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि आप उसे ले लो। तो दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने आइडियाज को, अपनी भावनाओं को सामने वालों को मत बताओ कि आप क्या करने वाले हो। नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। दोस्तों, सिचुएशन के साथ जो बोलना जान गया वो समझो सफल हो गया। यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो कम बोलते हैं। संजय गांधी ने एक कथन दिया था कि काम अधिक बातें कम। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर एक बार एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई और जब उन्हें फांसी दी गई तो रस्सी टूट गई और वो बच गया। ऐसा प्रावधान है कि अगर फांसी के समय कुछ अनहोनी घटना होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। अब वो आदमी क्या गलती कर बैठता है कि वो भरी सभा में कह देता है कि राजा की रस्सी भी कितनी कमजोर थी कि वो मेरा भार भी नहीं उठा सकी। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे दोबारा फांसी देने का हुक्म दे देता है। दोस्तों, यहाँ पर आदमी के एक शब्द से उसकी जान ले ली जाती है। नंबर 5,
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन आर्ग्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, हमेशा एक्शन से जीतो, ना कि आर्ग्यूमेंट से। आपने ऐसा कई लोगों को देखा होगा जिसका हर काम में सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही रहता है, और उन्हें कोई भी काम दे दो उनका अलग से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जिंदगी भर में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर आप अगर एक्शन वालों की बात करो तो वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और लोग भी उन्हीं की खोज करते हैं। आप दुबई का ही उदाहरण ले सकते हैं। जिस तरीके का वहाँ के प्रिंस का ख्वाब था कि वो संभवतः असंभव होता, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या वहाँ का सिस्टम हो। लेकिन अब आप सोच कर देखो कि प्रिंस ने जब ऐसी शर्त रखी होगी कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग इस रेगिस्तान में बनानी है, तो उसके सामने वाले लोग कौन से कैटेगरी वाले होंगे? आर्ग्यूमेंट वाले या फिर एक्शन वाले? 100% एक्शन वाले लोग होंगे। इसलिए दोस्तों, आर्ग्यूमेंट देना बंद करो और एक्शन शुरू करो। नंबर 6, ट्रस्ट योर एनिमीज मोर देन योर फ्रेंड्स। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इतिहास गवाह है, हमेशा पीठ में छुरा मारने वाले कोई अपने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा अपना मुख्य काम किसी अनजान व्यक्ति या दुश्मन को देते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। अगर वो अपने दोस्त को देते हैं तो उस पर उनको इतना भरोसा हो जाता है कि वो अपना सीक्रेट बता भी देते हैं और उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अगर वही काम दुश्मन या अनजान व्यक्ति को देते हैं तो उनकी नजर हमेशा उस व्यक्ति पर रहती है कि कहीं कोई वो गलती ना कर दे। नंबर 7, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। कभी कभी लोग खुद की तारीफ या अपना हुनर दिखाने के चक्कर में अपने बॉस को ही सुझाव देने लगते हैं। उनको लगता है कि यह सुनकर बॉस खुश होगा और उनको प्रमोशन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बॉस को लगता है कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसकी बातों से कई लोग ये ना समझने लगे कि बॉस से ज्यादा दिमाग तो इसके पास है। ऐसे कई सारे नेगेटिव वर्ड उनके मन में आने लगते हैं और वो कोई बहाना ढूंढकर उसे निकाल देते हैं। नंबर 8, टॉक अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट नॉट इमोशंस। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि वो अपनी कहानी सुनाकर अपने इमोशंस को बताकर सामने से किसी की हेल्प ले सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब भी अपने बॉस से या किसी सीनियर आदमी से मदद लेनी हो तो उनके सामने कुछ ऐसा पॉइंट रखो जिससे उनका भी फायदा हो और आपका भी। ये करने के बाद वो काम 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। आप मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया में बहुत सेल्फिश लोग हैं, इसलिए अपने इमोशंस किसी को मत सुनाओ। नंबर 9, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर पूरा भरोसा रखो। दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोले, आप जानते हो कि आप क्या हो, दुनिया नहीं। इसलिए हमेशा अपने आप से प्यार करो और खुद पर भरोसा करो। बिल गेट्स का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। इसलिए दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनलकी एंड द अनहैप्पी। दोस्तों, हमारा इमोशन ऐसा है कि आप किसी दूसरे के दुख के कारण भी मर सकते हो। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं। आपको लगेगा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, कुछ पल तक ठीक है, मगर ज्यादा देर तक रहने से आप भी परेशान रहना शुरू कर देंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहें। नंबर 11, लुक हु यू आर टॉकिंग टू। दोस्तों, आदमी के अनुसार अपना व्यवहार रखो। क्या आप अपने जूनियर से भी वैसे ही बात करते हो जैसे अपने सीनियर से करते हो? क्या आप ऑफिस में भी वैसे ही बोलते हो जैसे आप घर में बोलते हो? आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं और वो उसका बदला लेने के लिए भी सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप कितना भी कुछ कह दो वो बुरा नहीं मानते। इसलिए किसका स्वभाव कैसा है, हमें भी उसके अनुसार ही बातें करनी चाहिए। नंबर 12, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप किसी से जीतना चाहते हैं तो उसे एहसास दिलाओ कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। इससे क्या होता है कि वो आप पर ज्यादा फोकस नहीं रखता और आप आसानी से उससे आगे निकल जाओगे। इसलिए कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। अब सामने वाला अगर मूर्ख है तो उसके सामने भी मूर्ख बनकर ही रहो। वहां पर कभी उससे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से वो हमेशा आपकी बातों को भी मानेगा। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 13, कैलकुलेटेड वैल्यू। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो है नाम एंड रेपुटेशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम बनाओ, एक ब्रांड बनो। आप जब भी कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो लोकल दुकान में उस पर मोल भाव जरूर करते हो, चाहे उसकी कीमत 500 ही क्यों ना हो। लेकिन जब भी आप किसी शोरूम में जाते हो, आप एक टी शर्ट पर 2000 भी देने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आप उसका नाम जानते हो।
उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो पता है आपको। आप उस टी शर्ट के लिए 2000 खर्च नहीं कर रहे हो, बल्कि उस नाम के लिए कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में उसका नाम और रेपुटेशन है। नंबर 40, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। अगर आप दूसरों से इज्जत चाहते हो तो सबसे पहले आप उसको इज्जत दो। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप दूसरों से जैसा चाहते हो वो आप खुद के लिए भी करो। आप अकेले में भी रहो तो एक एटीट्यूड के साथ। अगर कोई काम भी कर रहे हो तो लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल इस काम को कर रहा है। आपके हर एक्शन में एक रॉयल्टी दिखनी चाहिए। नंबर 15, अवॉइड स्टेपिंग इन ग्रेट मैन्स शूज। दोस्तों, किसी भी पोस्ट की एक गरिमा होती है, उसकी एक जगह होती है। अगर आपके सीनियर की बहुत इज्जत है, उनके काम की लोग बहुत तारीफ करते हैं, अब उनके रिटायर होने के बाद अगर आप उस पोस्ट पर जाते हो तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको या तो उनके लेवल पर काम करना पड़ेगा या फिर उनसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी आपको लोग जानेंगे। इसलिए अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हो तो कभी भी ग्रेट मैन का जूता मत पहनो। नंबर 16, सेट एंगर अ सील। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। ये बिल्कुल ही सही बात है। गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि गुस्से से आपका बना बनाया काम तो बिगड़ ही जाएगा। गुस्सा आपका काम तो बढ़ाएगा ही साथ आपको मेंटली बीमार भी कर देगा। इसलिए दोस्तों, गुस्से से हमेशा दूर रहो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।